Assalamualaikum students, how are you all? Today we are doing exercise 3.2 question number 14. Alright, so this is the question that we have. If you observe the question, आपके पास ये तीन चीज़ें आपके पास डाटा में मौजूद है. ठीक है, अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये अगर हम नंबर्स को इग्नोर कर दें तो अगर हम सिर्फ वेरिएबल्स को नज़र में डालें तो ये एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है. यहाँ भी एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स वाई. अगर हम सिर्फ इन वेरिएबल्स को ध्यान में रखें तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्यूब का होता है ये, जिसके अंदर ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई भी मौजूद है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी मौजूद है. ए बी अगेन एक्स वाई, ए प्लस बी अगेन एक्स प्लस वाई. ए बी हो या एक्स वाई है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन नंबर्स से फ़र्क पड़ेगा. तो फ़िलहाल तो हमसे भी अंडरस्टैंड करें कि ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना चाहिए. तो ये बात समझ में आती है कि ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली सब चीज़ें आपकी मौजूद है. आपके पास यहाँ पे ए हमने एक्स समझा, बी हमने वाई समझा. सपोज़ अगर ये नंबर्स नहीं हो तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, सही. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ए की वैल्यू सिर्फ एक्स नहीं है, यहाँ ए की वैल्यू 5x है. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करते चले गए. सबसे पहले फॉर्मूले की वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे. ए प्लस बी मतलब 5x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब मतलब ए का क्यूब. ये बात याद रखिएगा, ए कौन है बी कौन है. तो ए क्यूब मतलब ए की वैल्यू का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब बी की वैल्यू का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 ए की वैल्यू बी की वैल्यू. मेक श्योर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे. अगेन ब्रैकेट ए प्लस बी मतलब 5x प्लस वाई. अभी मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले को अपनी दिए गए वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली चेंज किया है. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज़. 5x प्लस वाई वैल्यू गिवन है 13. होल क्यूब एज इट इज़ कॉपी हुआ इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125 होता है, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, वाई का क्यूब वाई क्यूब. ना ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे. मेक श्योर सब ब्रैकेट्स है. 3 5 15 एक्स वाई एज इट इज़ और ये 5x प्लस वाई की जगह मैंने लिख दिया 13. ठीक है, मिस क्या ये 15 और 13 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं. आपकी मर्ज़ी है कि आप इसी स्टेप पे कर लेते या नेक्स्ट स्टेप में करोगे. ठीक है, नाउ अगेन वी कैन सी कि ये जो एक्स वाई है इसका हम क्या करें. तो बेटा ऑब्जर्व करें, एक्स वाई की वैल्यू भी आपको गिवन थी 10. ठीक है, तो यही मैंने अगले स्टेप में किया, एक्स वाई की जगह वैल्यू लिख दी 10. सी 13 का क्यूब किया 2197, 125 एक्स क्यूब एज इट इज़, वाई क्यूब एज इट इज़, 15 एज इट इज़, एक्स वाई की जगह 10, 13 एज इट इज़. ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे. अगर मैं इसमें यहाँ पे 15 और 13 मल्टीप्लाई कर लेती और बाद में 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो बात वही है. ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई आंसर ही आ जाएगा. अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल सवाल में भी यही मांगा है. ऐसा ही है, मिल गया खुद ब खुद आपके पास ये वैल्यू. तो बस ठीक है, ये जो वैल्यू मालूम करनी है मतलब जो इसके साथ सामान है उसको आप दूसरी तरफ भेज देंगे. तो इस वजह इसके साथ 1950 ऐड रहा था, वहाँ जाके हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. मिल गई आपकी इसकी वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन हम नहीं कर रहे. आप करना चाहे तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम है. लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है. अगर हमें क्वेश्चन 14 एक्सप्लेन हो गया हो तो 16 बिल्कुल ईजी है. 16 में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मांगा है उसने आपसे और x प्लस 1/x उसने आपको दे दिया है. बात वही है, अगर हम फार्मूलाज पर गौर करें तो ऐसा कोई फार्मूला है जहाँ पे क्यूब्स नज़र आ रहे हों. अगर हम इसको पहले तो आप इसको सपोज करें. देखिए, जिस तरह पीछे हमने 5x को a सपोज किया था और y को b, इसी तरह एक्स क्यूब को यानी कि एक्स को आपने 1 सपोज a सपोज कर लिया तो b आपका हो गया 1/x. कोई प्रॉब्लम? ये आपने जो दिए होते हैं ना वेरिएबल्स, आपने इसी को अज्यूम करना होता है. सॉरी, इसी को आपने अज्यूम करना होता है. ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखें. जिस तरह क्वेश्चन 14 में भी हमने अज्यूम किया था.
तो देखिए अब वही सवाल आता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसे कोई फॉर्मूला है जिसमें ए प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज़ हो रहे हो? बिल्कुल है। तो हमने यही फॉर्मूला लिया, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। बिल्कुल उसी तरह पहले हमने इस फॉर्मूले को अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया। आपका ए था एक्स और बी था 1/x। तो ये बन गया मेरे पास ए प्लस बी होल क्यूब यानी कि एक्स प्लस 1/x होल क्यूब। इज इक्वल्स टू ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब 1/x क्यूब प्लस, ये प्लस है, प्लस प्लस 3 ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1/x और ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1/x। ठीक है, सही है। इसको आप इस तरह खोल के लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात है ताकि बात क्लियर हो जाए। ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1/x। अब हम इसको खोलने जाते हैं। हमारे पास ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ तक। अब आप ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको इग्नोर करें, थोड़ी सी मैंने सिर्फ जगह चेंज कर दी है, कोई मसला नहीं है जी। एक्स प्लस 1/x क्यूब, ए क्यूब, बी क्यूब प्लस 3ab जो कि आपका एक्स 1/x है ब्रैकेट ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1/x। मैं वैल्यूज प्लॉट करने जा रही हूँ। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी? 7। तो मैंने एज इट इज़ लिखा 7 होल क्यूब इसके ऊपर बिल्कुल लिखा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं पता, 1/x क्यूब की वैल्यू भी नहीं पता, प्लस 3। ये एक्स मल्टीप्लाई डिवीजन में थे तो कैंसिल हो सकते। ठीक है, और ब्रैकेट जो एक्स प्लस 1/x था अगेन इसकी वैल्यू थी 7। 3 7 सा 21 मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहे फॉर्मूले में नज़र डाले। ठीक है, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऐसे ही लिख दिया मैंने। और ये 7 का अगर मैं क्यूब करूँ, 7 का क्यूब मतलब 7 7 सा फिर 7 वापस मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 343। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये चीज़ अननोन है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो क्वेश्चन में भी यही चीज़ मांगी है। तो ठीक है, ये प्लस 21 वहाँ जगह बन जाएगा -21, तो आपकी आंसर आ जाएगा 322। आपके एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर है 322। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। और अगर क्वेश्चन 14 हो गया है तो 16 बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किलात नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन 17 भी अगेन बिल्कुल सेम है लेकिन हम नहीं कर रहे, वो सब्ट्रैक्शन पे है तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा। अब हम मूव करने जा रहे हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है फाइंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ये होता है, ये समटाइम्स इस पर कोई फॉर्मूला लग रहा हो, समटाइम्स पे 2 फॉर्मूलाज लग रहे हो, समटाइम्स आपको एक कंटिन्यूशन में क्वेश्चन हो, आपने उसको देखते हुए फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमें अपना खुद ऑब्जर्व करना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर ये एक फॉर्मूला दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए कुछ गिवन नहीं है, कुछ अननोन नहीं है, 2 ब्रैकेट्स दे दिए। अब आपने खुद अज्यूम करना है कि इसको कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। कुछ अननोन कुछ नोन नहीं है इसमें, फिर आपको 2 ब्रैकेट्स दे दिए, बताइए चलो खुद सोचें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैंने अगर ऑब्ज़र्व किया तो ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है ए प्लस बी। अगर ये मैं देखूँ तो ये ए का स्क्वायर है, सही है। लास्ट टाइम देखूँ तो ये बी का स्क्वायर है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है मेरे पास, ये ए प्लस बी हो, ये ए स्क्वायर हो, ये बी स्क्वायर हो। तो यस, मैंने ऑब्ज़र्व किया ऐसा एक फ़ॉर्मूला है मेरे पास। और अगर मैं इसका फॉर्मूला नंबर भी आपसे डिस्कस करूं तो ये है फॉर्मूला, पेज नंबर आपके पास 70 पे मौजूद है। सी पेज नंबर 70 पे फॉर्मूला एग्जैक्टली मौजूद है। तो ये फॉर्मूला मैंने भी लगा लिया। अब आप कहेंगे वैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। या तो इक्वेशन की ये साइड नज़र आ रही होगी या इक्वेशन की ये साइड नज़र आ रही होगी, हो सकता है कहीं पे इक्वेशन की दोनों साइड भी नज़र आ जाए, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया हाँ यही फॉर्मूला लग रहा है। मैंने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया, मैंने देखा ये मेरा ए है, मैंने ऐसे ही सोचा ना कि ये मेरा ए है 2x²
बी मेरा 3y² है। मैं एक बार फॉर्मूले में पुट करके देखती हूँ तो ये चीज़ आनी चाहिए। मतलब ये पूरी की पूरी साइड जस्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू 2x² प्लस बी की वैल्यू 3y², ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट ओपन, ए की वैल्यू 2x²। मेक श्योर ये ए का स्क्वायर करना है। ए की अकेले की वैल्यू 2x² थी, इस पूरे का स्क्वायर कर रही हूँ मैं, प्लस ए बी 2x² 3y² प्लस b² 3y² का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 2x² प्लस 3y² एज इट इज़। 2 का स्क्वायर 4, जब पावर जब पावर आती है तो वापस में मल्टीप्लाई होती है, हमने चैप्टर 1 में सीखा। तो ये बन गया x4, 2 3 6, x² y²। ये वेरिएबल सेम नहीं है तो हम वेरिएबल्स की पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेम यहाँ 3 का स्क्वायर 9, y जब 2 पावर्स है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, बन गया 4। ठीक है, अगर ऑब्जर्व करें तो ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में दी गई थी। जिस वक्त आपकी स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दे वहाँ आपने रुक जाना है। रुक जाना है, रुक जाने का मतलब है कि फॉर्मूला की अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए। राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ये पूरा फॉर्मूला था नहीं, पूरा फॉर्मूला आपने प्रूव करना है। आपने इस पर ये वैल्यूज़ प्लॉट की, क्या ये वैल्यूज़ प्लॉट की थी? नहीं, तो ये भी साथ साथ प्लॉट करें। ए क्यूब मतलब ए की वैल्यू का क्यूब, ए की वैल्यू थी ये, मुझे इसका करना है क्यूब, प्लस बी का क्यूब, तो मेरी बी की वैल्यू क्या है 3y², तो मैंने 3y का स्क्वायर भी करना है क्यूब, सॉरी क्यूब। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये बन गया मेरे पास 8। पावर्स मल्टीप्लाई होती है, 2 3 ज़ा 6, 3 का क्यूब 27, पावर्स मल्टीप्लाई होती है 6। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहती कि जिस पल आपकी ये कोई भी एक साइड आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दे तो जो दूसरी साइड है वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर बन गया दूसरी साइड वाला जो कि है 8x6 प्लस 27y6। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे नज़र डालें तो बिल्कुल इसी के जैसा है। क्वेश्चन 18 का पार्ट 4, ये देखिए, ये देखिए, ये और क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल सेम है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका पढ़ने जा रहे हैं, ये बिल्कुल इससे सेम है। तो इसको देखते हैं क्या है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन 19 में कुछ इसी पार्ट 1 के जैसा ही कुछ स्टेटमेंट आएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ भी हम पढ़ रहे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपके पास था जो आपने लिया था कि ये ए प्लस बी है, ये a² माइनस ए बी प्लस b²। जब भी थोड़े पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा वही फॉर्मूला अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ भी लग रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बन जाएगी पूरी टर्म आपकी ए, ये बन जाएगी पूरी टर्म आपकी बी, ये बन जाएगी पूरी की पूरी टर्म आपकी a² b² और फिर ए बी। ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हम इसको करके देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये बिल्कुल पार्ट 1 के जैसा ही है अगर आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, खैर फिलहाल हम मूव करते हैं एक्स क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट 2 पे। ठीक, ये है 18 का पार्ट 2। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो मुझे इस वक्त कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ 4 ब्रैकेट्स है। हो सकता है कि मैं कुछ ब्रैकेट्स को अरेंज करूँ तो कोई फॉर्मूला लग जाए, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुझे अरेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। पहले ही 2 ब्रैकेट्स शुरू के एक साथ आ रहे हैं जो फॉर्मूले में लग रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। जहाँ भी आपको फॉर्मूला लगे आप उसको खोल के दूसरी तरफ का जस्टिफाई करके लिख दें, a माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह a प्लस बी की जगह a प्लस बी की वैल्यू, a माइनस बी की जगह a माइनस बी की वैल्यू, और ये बराबर है a² माइनस b²। ये तो a² क्या है x², b² क्या है y²। याद है हमने अभी थोड़े पहले ही कहा था कि जिस वक्त आपकी एक इक्वेशन का एक हिस्सा क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दे तो उसकी जगह आप इक्वेशन का दूसरा हिस्सा लिखेंगी। ऐसा ही है।
द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल बी सेम. अगेन फोकस. फिर मैंने सोचा कि अब क्या फॉर्मूला लगाऊं, तो मुझे लगा अरे तो अगेन वही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी है. अब आप कहेंगे कि मिस ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहाँ तो खुद स्क्वायरिंग हो रही है. तो बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसके में कोई पावर्स नहीं आ सकती. ठीक है, पावर्स बिल्कुल हो सकती है. अब ये सवाल पहले से स्क्वायरिंग में, कोई बात नहीं, हमने इसी को ए प्लस बी ए माइनस बी लेते हुए चलना है, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है. इनके दरमियान माइनस है, इनके दरमियान प्लस है. तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया. अब इस सूरत में आपके पास ए की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर. तो आपने फॉर्मूला लगाया, ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई, बी की जगह वाई स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह वाई स्क्वायर, और ये बराबर है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर करो. तो ये बन गया x4 y4. आई होप यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर आप चाहें तो मैं स्टेप को करके भी दिखा देती हूँ. ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, ये ए का भी स्क्वायर मांग रहा है ऐसे, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, 2 2 ज़ा 4. सेम ईयर बी की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर, और ये बी का भी स्क्वायर मांग रहा है, मतलब वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, अगेन वही बात, जिस वक्त आपकी स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन को वेरीफाई कर दे तो आपने इक्वेशन का दूसरा पार्ट वहाँ लिख देना है. ये बन गया x4 माइनस y4. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी अगेन सेम. अगेन आपको समझ आ रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी. देखिए पावर्स भले जितनी भी ऊपर चली जाए, कंडीशन ये है कि एक ब्रैकेट प्लस में हो, एक माइनस में हो, और चारों की पावर सेम हो, चारों की पावर सेम होगी तो ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वो भी इवन नंबर्स में. अगर पावर इवन नंबर्स में है तो अगेन मैंने वही फॉर्मूला लगाया. अब यहाँ मेरे पास ए की वैल्यू क्या हो गई है, एक्स की पावर 4, और बी की वैल्यू क्या हो गई है, वाई की पावर 4. वही लगाया मैंने. ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 4, इसका भी स्क्वायर, जो ये ए स्क्वायर चाहिए. बी का स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू वाई की पावर 4, उसका भी स्क्वायर. पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, आपकी वैल्यू आ गई. वही वाली बात कि जिस वक्त आपका स्टेटमेंट या आपकी एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दे, ये था आपका ना क्वेश्चन, तो वहाँ आपने उसी जगह उसकी आखिरी वैल्यू लिखनी है. तो आप देखिए हमने किया क्या था, हमने 2 लिए, इसका आंसर आया तो एक्सप्रेशन 3 की बन गई. फिर 2 लिए, इसका आंसर आ गया, वो पुट किया, इक्वेशन 2 की बन गई. इनका आंसर निकाला, इक्वेशन 1 की बन गई. तो ये क्वेश्चन 18 इसी तरह से होगा. क्वेश्चन 18 का पार्ट 4 भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसा ही, उसमें कोई अलग नहीं है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. ये देखिए क्वेश्चन 19 थोड़े पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 किया था. ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के. तो देखो यहाँ भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दिख रही है, ए प्लस बी ए स्क्वायर, कैसे पता चला, ए स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर. इसका भी स्क्वायर देखो दिख रहा होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर. तो अगर ऑब्जर्व करो तो आपका फॉर्मूला जस्टिफाई तो कर रहा है इस स्टेटमेंट को. तो आपको यही सोचना है कि मेरी इस स्टेटमेंट को कौन कौन से फॉर्मूलाज जस्टिफाई कर रहे हैं. क्वेश्चन 18 में भी यही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 19 में भी यही काम हो रहा है. अब आप कहेंगे मिस तो ये तो बीच में ए भी आता है, यहाँ तो ए भी आखिर में चला गया है, बी स्क्वायर एंड में होता था, क्वेश्चन में तो बी स्क्वायर बीच में आ गया. उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको अच्छे से पता है, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इस ब्रैकेट में रहते हुए
ये अपनी जगह आराम से चेंज कर सकते हैं, बस साइन का ध्यान रहे। तो हमने वही काम किया, ये आपका बन गया ए, ये आपका बन गया बी। मैं आपसे इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ प्लॉट कर रही हूँ। ए की जगह 3/2 बी, बी की जगह 2/3 बी। इसका होल क्यूब था तो मैंने भी होल क्यूब लगा दिया, इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू 2/3 बी, ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब 3/2 का 3/3 का स्क्वायर, माइनस ए बी क्या है 3/2 बी 2/3 बी, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर 2/3 बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे हुआ, 3b/2 प्लस 2/3 बी एज इट इज़ आ गया, 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3b और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बन गया 6b, ये 2 और ये 3b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बन गया 6b। 2b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3b का स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर। ठीक है, ये 6 और ये 6 कट रहे, इस बात का ध्यान रहे। आई एम सो सॉरी, ये बी भी कट जाएंगे आपस में। ठीक है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे तो हमने वैल्यूज़ प्लॉट कर दी, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हम वैल्यूज़ प्लॉट करें, ए प्लस बी होल क्यूब, ए वही 3b/2, बी वही 2/3 बी और होल क्यूब। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, सॉरी ये होल क्यूब नहीं है, ये इंडिविजुअल क्यूब है, आई एम सो सॉरी। अच्छा यही पता चल गया मिस्टेक, ये होल क्यूब नहीं है, ये इनका ओरिजिनल क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आई एम सो सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके बराबर है। तो ए क्यूब मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब किया 9, बी का क्यूब किया बी क्यूब, 2 का क्यूब किया 8, 2 का अगेन क्यूब किया 8, 3b का क्यूब किया 27 बी क्यूब। याद रहे वही वाली बात जो मैंने कही थी कि अगर एक्सप्रेशन की कोई एक साइड भी है, इक्वेशन की कोई एक साइड भी अगर क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रही है तो आप उस जगह दूसरी इक्वेशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन प्लॉट कर सकते हैं। ये बिल्कुल मेरे क्वेश्चन को जस्टिफाई करी तो मैंने उसकी जगह पे ये लिख दी, ये मेरा आंसर बन गया। एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन 19 को, ये मैंने ए सपोज किया, ये मैंने बी सपोज किया, मेरा फॉर्मूला जस्टिफाई कर रहा है या नहीं पहले चेक कर लिया करें। हो सकता है आपको फॉर्मूला जस्टिफाई ना भी कर रहा हो और फिर भी आपने फॉर्मूला लिया तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आखिर में वो मैच करेगा ही नहीं। ये जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है जगह तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने ए और बी की वैल्यूज़ ली, सिर्फ फॉर्मूला पुट की, ये था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट की, जहाँ जहाँ क्यूब करना था मैंने क्यूबिंग की, जहाँ जहाँ स्क्वायरिंग करनी थी मैंने स्क्वायरिंग की, और जब इक्वेशन की एक साइड मेरे क्वेश्चन को मैच कर गई तो मैंने इक्वेशन की दूसरी साइड अपना आंसर बना लिया। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्वेश्चन 19 का भी सिर्फ यही पार्ट करना था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।